श्री मार्फत सागर ग्रन्थको 11औं प्रकरण झन्डा शरीयतका उथ्या कया झन्डा उथ्या इमानका कौल किया जिन सराता मोहम्मद मेरी मामा आए लिख्या आए नामे बसिएत युवादि लिखे जाए र कर दिन देखाए देवे कयामत सो लिखे सकत सौखाए के सो भी वास्ते न बखत मेहनत करे मोहम्मद ने और असाब यार झंडा खड़ा किया दिन का तले आए दुनी बेसुमार दुनिया तो जैसे होती सो तिसे विदा लाई समझ आए तोरा किया सिर सवन के लाई शरीयत राह चलाए 11 सदी लगा अमल चल्या शरीयत का सो फर्दा रोज सदी 12 कौल पहुंचा फजर का सोनो र झंडा बिचाई नके किया खड़ा नूर इस्लाम इता आई सब न्यामते और आया अल्लाह कलाम तो दरगाह से कादम गुजर को लिखे सकत सो खाए सो जमाना सदी 11 किने न देखा दिल से ल्याए किने न देखा दिल ल्याए करिया वाला लिखा इशारा थे दूजे लिखा केरा देखाए तीसरे उठाए झंडा एक न चौथे हिंदा में खड़ा किया जाए चौथे हिंदा में खड़ा किया आए लिखा अपने हाथों से के का गए चारों कन्या माता सिर देखे या गजब की क्यों न अजू होता जाहिर कहे अजू न आइया हक से थी गजब एक न बिना देखे नहीं जो छीन लिया मोता सब दुनी बरकत सबकत फकीरों और लिया छीन कुरान बाकी इस्लाम में क्या रहा जो रहा न काऊ ईमान अजू राह देखे गजब की जाने हुआ नहीं पूरा माया इस्लाम मोता सब से गया सो भी नजरों की न आया जुदे पड़े रहा बिचारा तो के जिदा पिता ने खोया है कि न तो दुनी बरकत सबकत फकीरों ईमान बिना देखे नहीं रही या गई न्यामत नफा नुकसान तो देखाई जो है इस्लाम लजत सुधन पाइए बिना लजत नफा या नुकसान निस्बत रहे न जुबान की जहाँ कमार पद नहीं पहचान श्री तारतम सागर मार्फत सागर ग्रंथ को 11औं प्रकरण झंडा शरीयत का उठ्या को हिंदी सरलार्थ ऐसा कहा गया है कि मक्का से परमात्मा के प्रति विश्वास का दोष उठ गया रसूल मोहम्मद ने जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुरूप उस झंडे को लेकर श्री देवचंद्र जी अथवा महदी मोहम्मद सदगुरु के रूप में भारतवर्ष में आए इसी वास्तविकता को वसीयतनामा के द्वारा लिखकर भिजवाया सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने इन अधिकार पत्रों अथवा वसीयतनामा को लिखवाया कि समय आने पर आत्मा जागृति कयामत के समय के आगमन को सुनिश्चित किया जा सके मक्का के काजियों ने भी इसी समय को स्पष्ट करने के लिए सौगंध खाकर वसीयतनामा में लिखे रसूल मोहम्मद ने उनके अनुयायियों तथा मित्रों की सहायता से बड़े परिश्रम से मक्का में कर्मकांड का झंडा खड़ा किया था जिनके नीचे असंख्य लोग एकत्र हुए उस समय के लोग जिस प्रकार समझ सकते थे उनको रसूल मोहम्मद ने उसी प्रकार से समझाया सबके लिए कर्म का विधान सुनिश्चित कर उन्होंने कर्मकांड का मार्ग प्रशस्त किया यह कर्म का विधान 11वीं सदी तक चलता रहा जिसके लिए रसूल मोहम्मद ने कल का दिन क़यामत का अथवा फर्दा रोज क़यामत कहा था वो 12वीं सदी का समय आ गया है इस समय कर्म विधान रूपी उस झंडे के अस्तित्व को उठाकर उसके स्थान पर ब्रह्म ज्ञान रूपी ध्वज को श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के रूप में अथवा चिदानंद संप्रदाय के रूप में भारत भूमि में प्रतिष्ठित किया अब यहाँ पर परम धाम की संपूर्ण संपदाएं प्रकट हुई और परमात्मा के वचन भी तारतम सागर के रूप में प्रकट हो गए
मक्का से वहाँ के विशिष्ट काजियों ने कठोर शब्द में सौगंध खाकर 11वीं सदी में परब्रह्म परमात्मा के भारतवर्ष में प्रकट होने के संबंध में जो वसीयतनामा लिखकर भेजा, उस पर औरंगजेब जैसे लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। सर्वप्रथम उन लोगों ने क़यामत के आगमन के बाद संकेतों में लिखी, दूसरे बार खुदा का भय